कांग्रेस और सपा ने 17 सीटों पर बनाई रणनीति। अखिलेश बोले प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। कांग्रेस और सपा ने सोमवार को उन 17 सीटों पर जीत के लिए साझा रणनीति बनाई जो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई है। सपा मुख्यालय पर सोमवार को कांग्रेस सपा चुनाव समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना से 17 सीटों से जुड़े सपा पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। तय हुआ कि लोकसभा क्षेत्र स्तर पर दोनों ही दलों के नेताओं की संयुक्त बैठकें भी होंगी ताकि प्रचार की रणनीति बन सके। समन्वय समिति की बैठक में सपा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इन सीटों पर किसे टिकट देती है ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सांगठनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए लोकसभा क्षेत्रवार दोनों दलों के नेता साझा बैठकें करके तत्काल प्रचार में जुट जाएं। बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सभी 17 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अजय राय, आराधना मिश्रा और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा कांग्रेस गठबंधन पर बनी फिल्म भी जारी की गई। कांग्रेस नेताओं के जाने के बाद अखिलेश ने पार्टी पदाधिकारियों को साझा प्रचार का महत्व समझाया। भाजपा को सत्ता से हटाएगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश। समन्वय समिति की बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाएगा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों की सूची सामने आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि बॉन्ड किसने दिए हैं और किसे दिए हैं। पूछा कि यूपी में विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं उनमें से कितने पीडीए हैं, वाइस चांसलर ने जो भर्तियां की हैं उसमें कितने पीडीए हैं, जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में कितने पीडीए हैं। 4 राज्यों में 30 जगहों पर एनआईए की रेड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आतंकवादी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए ने खालिस्तान गैंगस्टर केस में एक्शन लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि चंडीगढ़ में भी कुछ जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मोगा में कई ठिकानों पर छापे जारी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में सोमवार रात करीब 8:45 एक ट्रक बारात में घुस गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। 7 घायलों को रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 4 गंभीर घायलों को भोपाल एम्स भेजा गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार 11 मार्च की रात पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 23-24 गोलियां चली। मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि 2 दिन पहले 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें अरबाज नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। इस मामले में घायल तीनों अपराधी वांटेड थे। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में सोमवार 11 मार्च को एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। घटना रात करीब 10 बजे हुई। हादसे में किसी की घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई फायर ब्रिगेड विभाग के मुताबिक ये इमारत महाराष्ट्र कॉलेज के बगल में स्थित है। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी था। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चला है। राजस्थान की सीट पर बेहद कड़ा होता है मुकाबला। अब यहां 2 दिग्गजों ने थामा बीजेपी का दामन। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में दल बदल का दौर जारी है। कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी तो कुछ बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उदयपुर में ऐसे ही नेताओं की अदला बदली चर्चा का विषय बन गई है। यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में आने वाली वल्लभनगर विधानसभा में 3 दिग्गज जो 3 अलग अलग पार्टियों में थे लेकिन अब बीजेपी में है। दरअसल उदयपुर की एकमात्र वल्लभनगर विधानसभा ऐसी सीट है जहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनाव से त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और जनता सेना के बीच होता था। एक बार तो यहाँ हाल ही विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें आरएलपी का प्रत्याशी भी मैदान में उतारा। हम यहाँ जिन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं, आरएलपी से बीजेपी में शामिल हुए उदयलाल डांगी, जनता सेना से बीजेपी में आए रणधीर सिंह भिंडर और बीजेपी से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे हिम्मत सिंह झाला। चर्चाएं हैं तीनों नेताओं के अलग अलग गुट हैं जिससे गुटबाजी हो सकती है। उदयलाल डांगी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। एक बार विधायक भी बने लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अन्य को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद उदयलाल डांगी ने आरएलपी ज्वाइन की और विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे। यहाँ हार हुई थी। हाल ही विधानसभा चुनाव हुए जिसमें उदयलाल डांगी बीजेपी में शामिल हुए और वल्लभनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बने। चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और अभी विधायक हैं।
लेकिन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जब राजनीति में एक्टिव थे तब दोनों की आपस में नहीं बनी। 2 विधानसभा चुनाव से पहले रणधीर सिंह भिंडर का टिकट कटा तो उन्होंने जनता सेना बनाई, एक बार विधायक बने, लेकिन एक उपचुनाव और 2 मुख्य चुनाव हारे, अब फिर से बीजेपी में शामिल हुए। हिम्मत सिंह झाला उपचुनाव में उदयलाल डांगी का टिकट काटकर हिम्मत सिंह झाला को ही टिकट दिया था, लेकिन चुनाव हारे थे। बड़ी बात तो ये है कि जब उदयलाल डांगी बीजेपी में शामिल हुए और टिकट मिला तब उनके वीडियो सामने आए थे जिसमें उदयलाल डांगी पर बयानबाजी करते दिखे।